नमस्कार दोस्तों, एडिटोरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और जैसे भी पहले एनडीए सरकार चल रही थी वैसा ही एनडीए सरकार फिर से सत्ता में आई है। और उसके बाद इस तरह से जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो आचार संहिता लागू की गई थी, उसके बाद कई सारे परीक्षा जो बीच में चल रही थी वो है जो उसको रोका गया था। और उसके बाद अब परीक्षा जो चल रही थी उसको अब आगे और भी बढ़ाने के लिए उसको इस तरह से प्रक्रिया तेज की जाएगी। और इसमें देख सकते हैं चुनाव के चलते अटकी थी 25,847 पदों पर बहाली जो अब जल्द पूरी की जाएगी। इसमें आपने देखा कि कौन कौन से पद पे नियुक्ति की जानी है। तो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की बात करें तो 19,838 पदों पे इसकी बहाली की जानी थी। इसका रिटन एग्जाम हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों के लिए मार्च 2025 में रिक्तियां प्रकाशित की गई और इस पदों पे देख सकते हैं कि 16,73,000 से अधिक आवेदन आए थे। लिखित परीक्षा जुलाई अगस्त में इसका संपन्न हुआ और इस तरह से 6 चरण में हुआ था और इसमें 13,30,000 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा के आधार पर 99,690 अभ्यर्थियों को रिटन एग्जाम में पास किया जाता है। उसके बाद उसका फिजिकल एग्जाम अभी होना बाकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तैयारी इसका कर रहे हैं फिजिकल एग्जाम के लिए। तो इस तरह से देख सकते हैं। और अभी देख सकते हैं कि केंद्रीय चयन परिषद के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीटी एग्जाम जो होना है लगभग दिसंबर में लगभग तय है कि दिसंबर से ली जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएसबीसी के द्वारा यहाँ डेट भी दिया गया है। तो जो भी बिहार पुलिस के जिनका रिजल्ट हुआ है तो अब तैयारी को और भी आगे बढ़ाएंगे ताकि उसका फिजिकल एग्जाम भी क्लियर हो सके। तो इसकी तिथि, समय और स्थान की सूचना बाद में परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इसमें अभ्यर्थियों को पास करना अनिवार्य हो जाएगा और शारीरिक जांच के समय की दस्तावेजों को भी जांच होगी। इसके लिए अलग से भी समय नहीं मिलेगा। और कक्षपाल के लिए देख सकते हैं कि कक्षपाल, परिवहन सिपाही, मद्य निषेध सिपाही, इसमें भी 4128 पदों की बहाली की जानी है। इसका भी आगे प्रोसेस किया जाएगा। देख सकते हैं कि 5 नवंबर तक किए गए आवेदन इसमें। तो चयन परिषद के मुताबिक कारा विभाग में कक्षपाल, परिवहन विभाग में चलंत दस्ता और मद्य निषेध सिपाही के 4128 पदों के लिए 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। इसकी स्क्रूटनी है जो इस तरह से चल रही है और इस तरह से इसका एग्जाम डेट भी जल्द ही क्लियर किया जाएगा। यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। और बिहार पुलिस दारोगा की बात करें तो इसमें आपने देखा 1799 पद, 1799 पद की बात करें तो इसमें आपने देखा कि 1799 पदों की भी बहाली है जो जल्द ही किया जाएगा। तो बिहार पुलिस दारोगा के 1799 पदों के लिए जल्द परीक्षा निर्धारित होगा। इन पदों के लिए 26 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक है जो इस तरह से आवेदन लिए गए थे। और इसके लिए प्रारंभिक व लिखित परीक्षा के बाद जानते हैं कि पीईटी एग्जाम होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है, उसमें भी इसका आयोजन किया जाएगा बाद में। अभी इसका एक्सपेक्टेड डेट है जो 18 और 21 जनवरी तक है, लेकिन है जो इसका लगभग हो सकता है कि इसमें हो एग्जाम में कुछ डेट भी चेंज हो, लेकिन अभी तक यही है। वनों के क्षेत्र पदाधिकारी जो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर है उसके लिए भी 24 पदों के लिए 19 नवंबर से 21 नवंबर तक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू है जो कल से 19 नवंबर से होना शुरू हो जाएगा। और इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवार के कॉल है जो लेटर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहां जिन्होंने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया, जिनका इंटरव्यू कल से है, तो उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपनी इंटरव्यू जाके अटेंड करेंगे। तो इस तरह से दिया गया है। और 7 दिसंबर को सहायक जेल अधीक्षक की परीक्षा होगी, 14 को दरोगा की परीक्षा, जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि देख सकते हैं प्रवर्तन अवर निरीक्षक की परीक्षा कब, तो 14 दिसंबर को 2 पालियों में ली जाएगी। जो भी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो 14 दिसंबर को इनका इस तरह से किया जाएगा। और 19 नवंबर यानी कल से क्या, तो वेबसाइट पर उनका एडमिट कार्ड है जो जारी हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं जो भी परीक्षा का जिनका रिजल्ट इस तरह से लाना है तो इस तरह से चीजों को ध्यान में रखते हुए आप है जो तैयारी कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं प्रवर्तन अपर निरीक्षक की बात करें, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की 33 पदों की बहाली की जा रही है। और सहायक जेल अधीक्षक यानी जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 25 पद और वनों के क्षेत्र पदाधिकारी रेंज ऑफिसर के लिए 24 पद पे इस तरह से बहाली की जा रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये कुछ अपडेट है जो हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में इस तरह से दिया गया है। और कह सकते हैं कि आप जो भी एग्जाम आप जिसका फॉर्म फिलअप किए है तो उसका इस तरह से डेट दिया गया है। तो मुख्य रूप से आप बिहार पुलिस दरोगा या फिर बिहार पुलिस सिपाही के जो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी हैं तो इस तरह से आप अपना तैयारी को आगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है जो जल्द से जल्द होने की संभावना है। चलिए और भी देख लेते हैं तो क्या है। तो हम लोग एडिटोरिया की तरफ से क्या लाए हैं आपके लिए बिहार दरोगा की तैयारी करने के लिए। तो इस तरह से खाकी सीरीज 3.0 का अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें पहला टेस्ट हुआ 9 नवंबर को, दूसरा टेस्ट 12 नवंबर और तीसरा टेस्ट 16 नवंबर का, जिसमें 9 और 12 नवंबर 2 टेस्ट का डिस्कशन वीडियो भी आपको फ्री पे यूट्यूब चैनल पे एडिटोरिया क्लासेस यही चैनल पे इसको दिया जा रहा है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो इस चैनल को भी देख लेंगे और इसमें जाकर वीडियो का डिस्कशन जो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का हो चुका है, जिसमें पहले टेस्ट का आपने देखा कि 30,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने इसको देखा है और इस कारण से देखा काफी अच्छा तो टेस्ट रहा। इस कारण से देख 7700 प्लस बुक और जनवरी
मंथ वाइज करंट अफेयर्स को भी इस तरह से तैयारी में जो होता है पूछा जाता है, उस तरह से भी पूछा जा रहा है। तो इस तरह से 7500 प्लस बुक को भी पढ़ लेंगे और साथ साथ इसमें मंथली वाइज करंट अफेयर्स को टारगेट करते हुए आगे हम लोग चल रहे हैं। तो इस तरह से टोटल टेस्ट का इसमें आयोजन 20 टेस्ट का आयोजन किया जाना है, जिसमें ऑनलाइन फी रखा गया है 399 रुपया और ऑफलाइन फी है 599 रुपया, जिसमें 3 टेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं जुड़ा है तो अभी से जुड़ सकते हैं। लास्ट में क्या, तो इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी दिया जाएगा, जो टेस्ट 1 से लेकर 10 तक क्या किया जाएगा, तो एक 7500 प्लस बुक का इस तरह से कंप्लीट रूप से इसमें खत्म किया जाएगा। उसके बाद फुल टेस्ट है जो पूरा 11 से लेकर 20 तक किया जाएगा। तो इस तरह से जिसने अभी नहीं जुड़ा है तो इसको देख सकते हैं। इसमें डिस्कशन वीडियो भी मिल रहा है, साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन है जो किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं उसको भी इसमें दिखाया गया है, इसमें भी बताया गया है। तो निश्चित रूप से जो बिहार पुलिस का हो या बिहार पुलिस दरोगा के जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ऑलमोस्ट है जो लगभग दोनों एग्जाम है जो पास करना जरूरी होता है, क्योंकि लगभग दोनों स्टूडेंट्स है जो मिलते जुलते रहते हैं। और आपको सबसे बड़ी बात है कि जो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको इस तरह से जो टारगेट दिया जाता है उसको टारगेट को कंप्लीट रूप से पढ़कर आएंगे, तब है जो आपका निश्चित रूप से आगे मार्क्स बन जाएगा। और जैसे ही पीटी और मेंस एग्जाम में आप 75 प्लस है जो स्कोर करते हैं, 75 प्लस क्वेश्चन है जो सही करते हैं, तो आपका एक क्या, तो इसमें चांसेस बनते हैं कि आपका अच्छा है जो एग्जाम जा सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है आपको कि 80 प्लस क्वेश्चन आपको सही कर देना है। तो चलिए, आपको इस तरह से आप यदि जुड़े हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं जुड़े हैं तो फिर आप इसमें जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं और भी। तो यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी में कुछ लैकिंग कर रहे हैं तो उसमें भी डेली करंट अफेयर्स सीरीज यहाँ पे चलाया जा रहा है सुबह 7:30 बजे, तो उसमें जुड़ सकते हैं। और चाहे वो बीपीएससी एडीओ हो, या फिर बिहार दरोगा हो, या सीजीएल एग्जाम हो, उसके लिए आप है जो तैयारी करने के लिए, करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए इसमें जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।